औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं फ्रेंच स्कूल से मैथ का टीचर अख्तर इकबाल। आज हम मैथ का जो टॉपिक पढ़ेंगे, इससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़े हैं। इससे मुराद है एक सवाल हल किया था, उसके दो तरीके थे। पहला तरीका इनवर्स मेथड से हमने मसावातों को सॉल्व किया था, यानी मसावातों को हल किया था, और दूसरे तरीके में हमने क्रेबियर के कानून की मदद से उसको हल किया था। आज जो सवाल होगा, अलबत्ता उस सवाल में, पहले वाले सवाल में दो मसावातें हमें सवाल वाला, किताब वाला देता था, दो मसावातें होती थी, हम उन मसावातों को हल करते थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक में मसावातें नहीं होंगी, इबारत की सूरत में सवाल दिया जाएगा। इबारत को जरा पहले पढ़ लें, इबारत को देखें। पहले नंबर पर कहता है, टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3 + 5 सेंटीमीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, इट इज पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अगर हम इसको उर्दू में पढ़ें या उर्दू में लिखें, एक मुस्ततील के दो अजला की लंबाई में 3 + 5 सेंटीमीटर का फर्क है। दोनों अजला की लंबाई मालूम करें अगर मुस्ततील का इहाता 67 सेंटीमीटर हो। यानी अब इससे मुराद है, यानी आज हमने अब ये जो दो, यानी जो इबारत दी गई है, इस इबारत से हमने सबसे पहले दो मसावातें बनानी हैं। यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो सवाल वाले की शर्त होगी, सवाल की शर्त के मुताबिक हम दो मसावातें बनाएंगे। फिर उसके बाद आगे वाला वही अमल होगा जिससे पहले हमने, जिस तरह पहले जिन दो सवालों में हमने वो अमल किया था, यहां पर भी वही अमल होगा, लेकिन पहली शर्त होगी, पहला ये अजाफी काम होगा। इससे पहले जो पहले दो सवाल थे वहां पर ये काम नहीं था, यहां पर ये है, क्योंकि यहां पर इबारत दी गई है। अब इबारत से हम लोग मसावात बनाएंगे। अब मसावात बनाने के लिए ख्याल कीजिएगा, इस इबारत को अगर आप लोग गौर से पढ़ेंगे, अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जो मसावातें हैं वो खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगी। अक्सर देखा गया है, बच्चे यहाँ पर रट्टा लगा लेते हैं, किताबों पर भी मसावात लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग ख्याल कीजिए, सिर्फ पढ़ें, उस इबारत को गौर से पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। जो ही आपको इसकी समझ आएगी तो मसावातें खुद ब खुद बनती जाएंगी। अब हम आते हैं पहले नंबर पर। यहां पर अगर ये जो इबारत दी गई, इसमें रेक्टेंगल का लफ्ज है, इसको पहले समझ लें। यहां पर ये रेक्टेंगल भी आप लोगों ने पहले देखा होगा, बनाया भी होगा, हमेशा ज्योमेट्री में इसका इस्तेमाल होता है। और इसको अगर गौर से देखें तो इससे मुराद ये है कि इसकी जो आमने सामने वाले अजला हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अलबत्ता एक की लंबाई जरा ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। अब अगर इस सवाल की इबारत को समझने की कोशिश करें, कह रहा है टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी एक जो मुस्ततील है उसके जो दो अजला हैं, आगे कहता है डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, यानी उन दोनों अजला की लंबाइयों के दरमियान 3 + 5 सेंटीमीटर का फर्क है। इससे मुराद ये है कि एक उसका जो जिला है, एक उसका जिला है दूसरे से 3.5 सेंटीमीटर बड़ा होगा, दूसरा उससे छोटा होगा। यानी इससे मुराद, फर्ज कर लें ये बड़ा जिला है, अगर ये छोटा जिला है, तो अब वो कहता है, सवाल करने वाला आपको शर्त दे रहा है। वो शर्त क्या है? जब हम इसकी, सबसे पहले यही मैंने आपको कहा कि हमने पहले मसावातें बनानी है, पहले दो मसावातें बनानी है। यहां पर मसावात बनी हुई नहीं है। इससे पहले जो हमने दोनों सवाल किए थे उसमें मसावात बनी हुई थी, लेकिन यहां पर मसावात बनी हुई नहीं है। मसावात हमने बनानी है। किस तरह बनानी है? ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इबारत दी गई है, इस इबारत को गौर से पढ़कर हमने इससे मसावातें दो बनानी है। अब यही उर्दू में भी कह रहा है कि मुस्ततील के जो दो जिले हैं उनकी लंबाइयों में 3 + 5 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर का फर्क है। हमेशा फर्क जब डिफर का लफ्ज आ जाता है या फर्क का लफ्ज आ जाता है, जब हम उसको अलजबरी शक्ल में लिखते हैं तो ये माइनस को ज़ाहिर करता है। तो अब फर्ज कर लें, पहले बेशक आप लिख सकते हैं कि ये लिखें लेंथ इज इक्वल टू, क्योंकि हमने इसको मालूम करना है, ये x के बराबर है और इसकी जो विड्थ होगी वो y के बराबर होगी। मिसाल के तौर पर लंबाई चौड़ाई, यानी लंबाई होगी x के बराबर और उसकी चौड़ाई होगी y के बराबर। अब ये दोनों, यही चीज हमने मालूम भी करनी है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहले कह रहा हूं कि आप लोग अगर इसको गौर से पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद मसावात खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने इसको गौर करना है। जब आप गौर करते हैं, यहां पर इंग्लिश में देखे भी वही लफ्ज है टू साइड, यानी दो अजला की लंबाइयों में, अब दो जिले हो गए, एक हमने नाम एक्स रखा है, ये फर्जी नाम रखा है क्योंकि जब भी हम फर्ज करेंगे यही चीज हम मालूम करेंगे। तो अब ये दोनों फर्ज की हुई रकमें हैं, ये एक लेंथ को हमने एक्स से ज़ाहिर किया है और विड्थ को हमने वाई से ज़ाहिर किया है। अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब ये जो सवाल की शर्त है उसके मुताबिक हम मसावातें बनाते हैं। मैंने कहा हर स्टेटमेंट में, हर इबारत में, जो भी इसके सवाल है, 5 सवाल है, जो भी सवाल है, हर इबारत को आप लोग गौर से समझेंगे और जो इबारत होगी उसी के मुताबिक ही आप लोग मसावातें बनाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, या एक मुस्ततील के दो अजला की लंबाइयों में 3/5 सेंटीमीटर का फर्क हो। यहां पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर है 3/5 के। इससे मुराद ये होगा, जब भी हमारा जवाब आएगा, उस जवाब से भी हमें पता चलेगा कि एक जिले की लंबाई ज्यादा है, दूसरे जिले की लंबाई कम है, उन दोनों में कितना फर्क है। उन दोनों में फर्क, सवाल वाला कह रहा है कि उन दोनों में 3/5 सेंटीमीटर का फर्क है। ये पहले ही क्वेश्चन में हमने लिखी है। किस तरह लिखी है? सवाल की स्टेटमेंट के मुताबिक लिखी है, यानी जो सवाल की स्टेटमेंट है, जो इसकी इबारत है, उस इबारत में ये कह रहा है कि इन दोनों अजला की लंबाइयों में 3/5 सेंटीमीटर का फर्क है। ये फर्क हमेशा अलजबरे में नफी से ज़ाहिर किया जाता है। ये माइनस है x माइनस वाई बराबर है, यानी अगर इसमें से अगर इसको आप नफी करेंगे तो 3/5 सेंटीमीटर का फर्क होगा। ये आपने पहली इक्वेशन लिखी है। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। अब दूसरी में यहां पे कह रहा है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, यानी अगर मुस्ततील का अहाता 67 सेंटीमीटर हो। अब जरा इसको समझें, यहां पर जो शक्ल आती है, रेक्टेंगल किया जाए, स्क्वायर किया जाए, इसमें हमेशा दो चीजें होती हैं, एक होता है एरिया और एक होता है पेरीमीटर। अब ये जो एरिया होता है वो अंदर वाला इलाका होता है, ये वाला इलाका होता है। जब भी आप कभी कहीं पर एरिया मालूम करना चाहते होंगे तो आप लंबाई को चौड़ाई से ज़र्ब देंगे, लेकिन ये जो आप इसका अहाता लेते हैं, पेरीमीटर लेते हैं, उससे मुराद ये है कि ये लंबाई जमा ये लंबाई, अगर इन दोनों को जमा करें आपस में और फिर दरमियान में फिर ये दोनों आ जाए। इससे मिसाल ये है, फार्मूला अगर इस तरह हो तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, 2 इंटू, यानी दोनों लंबाई और चौड़ाई को आपस में जमा करें और इसको 2 से ज़र्ब दें, जवाब आएगा 67। यानी अब यहां पर अगर गौर से देखें, ये 2 ज़र्ब खा रहा है, इन दोनों के साथ इसको ज़र्ब दे देते हैं, 2x जमा 2y, ये बराबर है 67 के। ये अब अगर गौर से देखेंगे, अब 2 मसावातें आपके पास आ चुकी हैं। अब ये एक मसावात ये है, ये जरा दोबारा मैं निशान लगा लेता हूं, एक मसावात ये है और एक मसावात ये है, ये 2 मसावातें हैं। यानी अब यही अजाफी अमल है। इससे पहले जो हमने 2 सवाल किए थे वहां पर ये अमल नहीं था, ये अमल अब इन सवालों में आया है। यहां पर इबारत दी गई है, इबारत की मदद से हमने मसावातें बनानी है। यहां पर मसावातें बनी हुई नहीं थी। इससे पहले जो दोनों सवाल हमने किए थे वहां पर मसावातें बनी थी, लेकिन यहां पर मसावातें हमने बनानी है। बनाने का तरीका बताया मैंने, आप लोग इसको गौर से पढ़ेंगे, इबारत को गौर से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको फौरन उसकी समझ आ जाएगी कि आपने ये 2 मसावातें किस तरह लिखी
लिखनी है। ये दो मसावातें आ गई। अब जब दो मसावातें आ जाती हैं, यहाँ पे भी वही दोनों तरीके हैं, यानी एक पहला तरीका है इनवर्स मेथड वाला और दूसरा तरीका है क्रेमियर मेथड वाला, यानी क्रेमियर के कानून की मदद से। तो अब हम पहला मेथड करते हैं, इनवर्स मेथड से करते हैं। लेकिन जब भी ये दोनों सवाल आते हैं, पहला टॉपिक फिर वही आता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये कालिब के बारे में है। इससे पहले कालिब आप लोगों ने किसी क्लास में भी नहीं पढ़े। ये जो टॉपिक है 9th क्लास का पहला टॉपिक है कालिब, यानी मैट्रिक्स। अब वो कहता है कि आप काल्बों की मदद लें, यानी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करें। अगर आप लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तब आगे जाके हमारा सवाल हल होगा। इस तरह हमने इसको हल नहीं करना, क्योंकि ये टॉपिक कालिब वाला है, यहाँ पर काल्बों का इस्तेमाल है। अगर हम काल्बों का इस्तेमाल करेंगे, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके सवाल हमारे ठीक होंगे। अब आते हैं, अब हमने कालिब बनाने हैं। अब ये दो मसावातें हैं, पहले भी मैंने कहा था, जब हमने पहले दिन पढ़ा था वहां पर भी मैंने कहा था कि पहले नंबर पर ये जो मसावातें होती हैं, इनके कोएफिशिएंट्स आप लेंगे। ये इसको अगर देखें, जहां पर नहीं लिखा होता उसका एक होता है, एक लिखना नहीं होता, ख्याल कीजिएगा, एक लिखा ना करें, पता चल जाता है ये एक है। तो अब यहां पर भी एक आ गया, ये आया एक, फिर आया माइनस एक, यहां पर देखें ये माइनस की अलामत है, यहां पर भी एक है, और यहां पर फिर आ जाए ये 2 है, क्योंकि 2x जमा 2y है, और यहां पर ये 2। ये आप इसको ये बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें। इससे मुराद, पहले भी मैंने कहा था कि जब भी कालिब का जिक्र आएगा तो कालिब की तारीफ इसी तरह बनेगी कि हिंसों की साफबंदी को बड़ी ब्रैकेट में बंद करने के अमल को कालिब कहते हैं। यानी आप लोग हिंसों को तरतीब में लिखेंगे, फिर आप उसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये आपके मैट्रिक्स होंगे। अब यहाँ पर फिर आगे चलते हैं, ये आपने कोएफिशिएंट लिख लिया। अब इसके बाद आप लोग वेरिएबल लिखेंगे, ये आया वेरिएबल x और y, ये भी आप इसको भी बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स की ये पहचान है, पहले भी मैंने कहा था, मैट्रिक्स की यही पहचान होती है कि आप लोग, यानी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका यही होता है कि हिंसों को तरतीब में लिखें और फिर उसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें, इसको आप मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पर फिर आए आप इक्वल की अलामत है, आप इक्वल की अलामत डालेंगे। पहले नंबर पर यहां पर लिखा है 3 कसर 5 और फिर लिखा हुआ है 67, इसको भी बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें। अब जिस तरह ये दो इक्वेशनें थी, इसी तरह अब ये यानी इक्वेशन आप बन गई है, मैं यानी काले बन गए। अब हमने इनको काले में तब्दील कर दिया है। ये 3 कालिब हैं आपके सामने है, ये कालिब है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जहां पर दरमियान में इक्वल की अलामत है, ये इसके बराबर है। अब मल्टीप्लाई अगर आप कर दें, जवाब आपका वही पहले वाला आएगा, वही मसावात आएगी जो मसावात हमने पहले लिखी है, जो मसावात हमने बनाई है। अगर ज़र्ब देंगे वही जवाब आएगा। अब चूंकि 3 आ गए हैं, तो सबसे पहले हम इन कालमों का नाम रखते हैं। एक को हम ए से ज़ाहिर करेंगे, दूसरे को इसको एक्स से ज़ाहिर करेंगे, फिर ये तीसरा कालिब जो मैट्रिक्स होगा वो बी से ज़ाहिर होगा। अब आते हैं, अब मैंने पहले भी कहा है कि अब ये फिर भी इनवर्स मेथड है। इनवर्स मेथड से हमने कीमत मालूम करनी है। इनवर्स मेथड के लिए सबसे पहले अब जिस चीज की कीमत मालूम आपने करनी हो, आपने यहाँ पर एक्स वाई की कीमत मालूम करनी है और एक्स वाई मैट्रिक्स का नाम है एक्स। अब इसका नाम एक्स है, इससे मुराद है हमने एक्स को अकेला करना है। अब जो ही एक्स को अकेला करेंगे तो लिखेंगे एक्स बराबर है ए का इनवर्स ज़रबे बी। इससे मुराद ये है कि एक्स की कीमत उस वक्त फौरन आपको मिल जाएगी जब आप लोग ए के इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर हम अपने पास देखते हैं, हमारे पास जो कालिब है या जो मैट्रिक्स है, क्या इनमें हमारे पास ए का इनवर्स है? नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग अब ए का इनवर्स मालूम करेंगे। ए के इनवर्स मालूम करने का तरीका, सबसे पहले आपको ए का डिटर्मिनेंट लेना होगा, सबसे पहले आपको ए का मक्ता लेना होगा। तो अब सबसे पहले हम ए का फिर मक्ता लेते हैं। मक्ता लेने का तरीका ये भी मैंने पहले आपको बताया था। और ये कसर 5 जो एक्सरसाइज है सारे यहाँ पर ये 2 टॉपिक है। सिर्फ एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट मक्ता मालूम करने का तरीका और दूसरा टॉपिक है इनवर्स मालूम करने का
तरीका। अब ये दोनों काम हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट यानी मक्ता भी मालूम कर रहे हैं और उसका इनवर्स भी मालूम कर रहे हैं। इससे मुराद है ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो आप ये जो डिटर्मिनेंट है मक्ता लेने का तरीका, ये मैंने पहले दिन भी आपको कहा था कि पहले नंबर पर आप डायगोनल अरकान को आपस में ज़र्ब देंगे। ये डायगोनल अरकान है, तो यहाँ पे आप डायगोनल 1 है और ये 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 1 ज़र्ब 2, दरमियान में मैंने इसकी अलामत आएगी। फिर अब नॉन डायगोनल, ये नॉन डायगोनल है, जो बच जाते हैं वो नॉन डायगोनल होते हैं। अब यहाँ पर ये -1 है और आगे आते हैं ये 2 है, तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 2 एकदम 2 और ये नफी नफी जमा हो जाएगा, ये जमा का 2 और यहाँ पर इसका जवाब ये 4 आ जाएगा। ये इसका डिटर्मिनेंट है 4। ये हमने फिलहाल इसका डिटर्मिनेंट लिया है। इसके बाद अगला हमारा मरला होगा ए का इनवर्स मालूम करना, क्योंकि हम ए का इनवर्स लेना चाहते हैं। अगर हम ए का इनवर्स लेंगे तो उसी ए के इनवर्स को फिर हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ही हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जवाब आ जाएगा। तो अब हम ए का इनवर्स लेते हैं। इसका फार्मूला होता है, ए के इनवर्स का फार्मूला होता है, जब भी कभी ए का इनवर्स है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हो, जब भी आप इनवर्स लेना चाहते होंगे, इनवर्स लेने का तरीका या उसका फार्मूला होता है, जब भी आप इनवर्स लें उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट यानी एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड आएगा ओवर आएगा ए का डिटर्मिनेंट, यानी ये इनवर्स मालूम करने का तरीका है। जब भी कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया जाए या कोई भी कालेब आपको दिया जाए, आप अगर उसका ज़रबी माकूस मालूम करना चाहते हो या आप उसका इनवर्स मालूम करना चाहते हो, तो इनवर्स मालूम करने का यही फार्मूला होगा। अब आते हैं इस फार्मूले को। अब यहाँ पर हम देखते हैं एडजॉइंट हमारे पास नहीं है, ये भी इंतहाई आसान होता है। ये भी यानी एडजॉइंट मालूम करने का तरीका भी इंतहाई आसान है। वो क्या तरीका है? वो ये है कि जिस भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट मालूम कर रहे हो, पहले नंबर पर आपके जो डायगोनल अरकान होंगे उनकी जगह आप चेंज करेंगे। ये डायगोनल है, इनकी जगह चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यानी इससे मुराद ये है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 है, 1 2 की जगह पर आ जाएगा, 2 1 की जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 लिखेंगे और ये 1 आ गया। ये हमने इनकी जगह चेंज किया है। दूसरे नंबर पर क्या होता है? दूसरे नंबर पर यह होता है कि जो नॉन डायगोनल होते हैं, जो गैर वतरी अरकान होते हैं, उनकी हम अलामतें चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अब हम इनकी अलामत, इनकी शक्ल चेंज करेंगे। यहाँ पर ये -1 है, ये जमा का 1 बन जाएगा, ये जमा का 1 आ गया। यहाँ पर आ जाते हैं, ये जमा का 2 है, ये नफी का 2 हो जाएगा। अब ये हमने यानी इसका एडजॉइंट लिया है और ओवर लिखेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लिया हुआ है हमने लिया हुआ है, ए का डिटर्मिनेंट हमने लिया हुआ है। अब ए का डिटर्मिनेंट ये आ गया, यानी 4 है। इससे मुराद ये है, इस पे ये तकसीम होगा। पहले दिन भी मैंने कहा था, इस तरह तकसीम करने से सवाल तो हल हो जाता है, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सवाल फिर बट्टे में आ जाता है। फिर आपको ज़र्ब देते हुए, जमा करते हुए मसला होगा। तो उस मसले से बचने के लिए आप इसको पहले नंबर पर यहाँ पर लिख लें 1/4। आगे आप वही मैट्रिक्स अपना लिखें, यानी एडजॉइंट लिख लें, ये उसका एडजॉइंट है। यानी ये अब आपके पास इनवर्स आ चुका है, ये अब आए ए का इनवर्स। अब जो चीज हमने मालूम करनी थी वो मालूम हो गई। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा असल काम है, जो चीज हमने मालूम करनी है वो मालूम करना है एक्स को मालूम करने का तरीका, फार्मूला हमने वहां पे पहले नंबर पर लिखा था, यानी x बराबर है a का इनवर्स ज़र्ब b। यानी जब हम a के इनवर्स को b से ज़र्ब देंगे तो फिर आप समझ लेंगे x की कीमत आ जाएगी। x क्या है? x ये मैट्रिक्स का नाम है, x y का नाम है। अब हम आते हैं, आप इनको ज़र्ब दे देते हैं, यहां पर फिर लिखते हैं x बराबर है a का इनवर्स ज़र्ब b। तो अब यहाँ पर a का इनवर्स हमारे पास है, पहले नंबर पर लाजमी लिखेंगे 1/4। अगर नहीं लिखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। अक्सर बच्चों को देखता है यहाँ पे आके फिर भूल जाते हैं। हम एक आसानी पैदा कर रहे हैं, फिर आप वो बच्चे उसको मुश्किल बना लेते हैं। लिखना लाजमी है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे 2 है, 1 है, -2 है, 1 है, ये मैट्रिक्स है। अब b को लिखते हैं, b हमारे पास है 3 कसर 5 और फिर यहाँ पर है 67। इन दोनों को हमने ज़र्ब देनी है।
अब ज़र्ब का तरीका पहले भी मैंने उस दिन आपको बताया था, दोबारा भी रिपीट करा देता हूं कि जब भी आप ज़र्ब देंगे ये पहली कतार को, यानी इस कतार को इस कॉलम के साथ ज़र्ब देंगे। पहला रुकन पहले रुकन के साथ ज़र्ब खाएगा, दूसरा रुकन दूसरे रुकन के साथ ज़र्ब खाएगा और दरमियान में जमा की अलामत आएगी। तो अब यही अमल आप लोग अब करेंगे। यहाँ पर फिर लिखेंगे 1/4, बाद में इसको तकसीम करेंगे। पहले हम ज़र्ब दे देते हैं, ये पहला रुकन है, यहाँ पर ये पहला रुकन है, ये आएगा 2 ज़रबे 3 कसर 5, दरमियान में आप जमा की अलामत आएगी, ये जमा आ गया। आगे आते हैं, आगे इसका दूसरा रुकन 1 है, इसका ये 67 है, यहाँ पर अब 1 ज़रबे 67 आ जाएगा। आगे आते हैं, अब ये जो पहली कतार है इसका अमल पूरा हो गया। अब हम आते हैं दूसरी कतार पे, ये दूसरी कतार है, इसको फिर आप ज़र्ब देंगे इस कॉलम के साथ। तो यहाँ पर आप फिर लिखेंगे -2 ज़रबे 3 कसर 5, आगे फिर लिखेंगे जमा 1, ये ज़र्ब आया 67। आप फिर लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास होगा 1/4, ये लाजमी लिखेंगे, ये आपकी आसानी के लिए कर रहे हैं, फिर इस तरह ना हो कि आपकी आसानी फिर आपके लिए मुश्किल में आ जाए। तो अब यहाँ पर इन दोनों को 3 कसर 5 को अगर 2 से ज़र्ब देंगे 7 आएगा और जमा का ये आएगा 67, और यहाँ पर आएंगे ये माइनस का 7 होगा और ये जमा का 67 होगा। अब इसको पहले जमा तफरीक कर लें, ये 1/4 1/4, यहाँ पर लिखेंगे 67 के साथ 7 को जमा कर दे 74 आएगा, और यहाँ पर इससे 7 को माइनस करेंगे 67 से तो ये 60 आएगा। अब इन दोनों पर आप तकसीम कर लें, इसलिए छोड़ा था, वहां पर तकसीम नहीं किया था। मैंने कहा था जब जाके एंड में जाके हम उसको आपस में ज़र्ब देंगे फिर हम उस पर तकसीम करेंगे। तो आप फिर यहाँ पर तकसीम करते हैं, लिखेंगे 74, ये बटे यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर अब आएगा 60/4, यानी 60/4। अब यहाँ पर तकसीम करेंगे। अब ये जो ऊपर वाली कीमत होगी, जो ऊपर वाला जवाब होगा वो x के बराबर होगा, और जो नीचे जो दूसरी रकम होगी इसके, ये y के बराबर होगी। क्यों? यहाँ पर पहले जो आपने मैट्रिक्स बनाया था, ये ऊपर वाला x है, ये y है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर आएगा यहाँ पे अगर तकसीम करेंगे, ये 18 कसर 5 होगा और ये x के बराबर होगा, और ये जो y होगा ये 15 के बराबर होगा। बेशक इसको सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि सवाल करने वाला सेंटीमीटर कह रहा था। अब अगर इन दोनों जवाबों को देखेंगे, बेशक जब आप सवाल कर लें, अगर इस किस्म का सवाल हो तो आप उसकी एक शर्त को देखकर ये आपको पता चल सकता है कि क्या हमने सवाल ठीक किया है या गलत किया है। तो पहले नंबर पर जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था कि इन दोनों के दरमियान 3 कसर 5 सेंटीमीटर का फर्क है, तो यहाँ पे फिर देखेंगे लाजमी फर्क होगा। ये 18 कसर 5 है और ये 15 है, इन दोनों के दरमियान 3 कसर 5 सेंटीमीटर का फर्क है। तो ये इबारती सवाल था और हमने इसको इनवर्स मेथड से सवाल को हल किया है। बस यही अमर होता है। पहला काम आपके लिए अगर कोई मुश्किल है तो वो यही है कि आप लोग इबारत को गौर से पढ़ेंगे, गौर से पढ़कर आप मसावातें लिखेंगे। जब मसावातें आ जाएंगी फिर आगे अमल आपका वही पहले वाला होगा। जिस तरह पहले आप लोगों ने सवाल किए हैं तो इस तरह इसको प्रैक्टिस के तौर पर लाजमी करेंगे, तब जाके ये सवाल हल होंगे। और मैंने कहा था कि ये इंतहाई लाजमी मश्क है और लांग का सवाल तकरीबन 100% यहाँ से आता है। तो इनको प्रैक्टिस के तौर पर घर लाजमी कीजिएगा।